तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से हमारे देश के जितने भी एनडीए और टीएस एस्पिरेंट है। अक्सर एक बड़ा अहम प्रश्न होता है अभी जो बच्चे हमारे 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं या बच्चे जो हमारे 10th के बाद एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन करके 2 साल एनडीए की जबरदस्त तैयारी बोर्ड के साथ करना चाहते हैं और एग्जैक्टली 12th के साथ साथ एनडीए या टीएस एंट्री के माध्यम से इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक छोटा सा भ्रम एंड कंफ्यूजन अक्सर रहता है कि सर एनडीए और टीएस एंट्री में डिफरेंस क्या है, दोनों का ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है, सिस्टम क्या है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। सभी 10+2 के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो आर्म फोर्सेस में एज ए ऑफिसर अपना करियर देखते हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि साल भर में जो 2 एनडीए की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्या है, 2 आर्मी टीएस की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्या है, और 2 जो 10+2 नेवी बीटेक की अपॉर्चुनिटी मिलती है आखिर वो क्या है। इन सारी चीज़ों पर गंभीरता से नज़र डालेंगे और एक एक पहलू को गंभीरता के साथ डिस्कस करेंगे। और एग्जैक्टली ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए आज विशेष ऑफर भी हम लेके आए हैं जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छी बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। डिफरेंस बिटवीन द जो है एनडीए एंड टीएस एंट्री, अक्सर इसमें लोग एक कर देते हैं, हम एनडीए ही जा रहे हैं टीएस ही जा रहे हैं। नहीं, एनडीए अलग एंट्री हैं और टीएस एंट्रीज अलग हैं, उनको टेक्निकली समझना जरूरी है। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जब एनडीए की बात करते हैं तो आपका 12th आप अपीयरिंग हो या 12th पास हो, ठीक है ना, दोनों ही केस में आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ अपीयरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 11th का एग्जाम दे दिया तो 11th के बाद जो पहला अटेम्प्ट एनडीए का आएगा सितंबर में उसके लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा अटेम्प्ट फिर जो अप्रैल में आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद उसके लिए भी एलिजिबल हैं, और उसके बाद जो सितंबर नेक्स्ट है उसके लिए तो है ही। बट इस कड़ी में क्या होता है, अमूमन 2 चांस बच्चे मिस कर देते हैं, एक जो 11th के बाद सितंबर अटेम्प्ट है और एक जो 12th के बोर्ड के बाद जस्ट अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, जानकारी ही नहीं रहती है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 चांस मिस करके ही एनडीए की तैयारी लोगों की शुरू होती है। तो इसलिए आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अपीयरिंग में ही 2 अपॉर्चुनिटी एनडीए की आपको मिल जाती है, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें पॉइंट आता है कि अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, बायो से हो, आर्ट्स से हो, नो इशू। बट अगर आप एयरफोर्स नेवी चुनते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम से ही होना पड़ेगा। ये पहली क्लैरिटी हुई एनडीए के विषय में। अब यही पहले नहीं हम टीएस के क्वालिफिकेशन को समझें तो इसमें सिंपल है, आपसे जो आर्मी टीएस की एंट्री स्पेशली है इसमें इन्होंने आपसे पीसीएम ग्रुप में 10+2 में 60% मांगा है, और 10+2 नेवी बीटेक वाले जो होते हैं उनसे जो है 70% मांगा गया है, ठीक है ना। पीसीएम में एग्रीगेट तीनों मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिला करके, अलग अलग नहीं, तीनों मिला के 70 होना चाहिए। और आपसे जेईई मेन में आपका रैंक लिया जाता है। रैंक अमूमन जो जाती है वो 2.5 से 3 लाख के बीच में ही हमेशा आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप 3 लाख तक की रैंक पा रहे हैं जो है जेईई मेन के अंतर्गत तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ बच्चा कि जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम से पहले जनवरी में भी आपका एक जेईई अटेम्प्ट होता है और अप्रैल में भी एनडीए के जस्ट एग्जाम बाद एक जेईई का अटेम्प्ट होता है। तो आपने जेईई में भी अपीयर होना है, क्योंकि अगर जेईई आप अपीयर नहीं होंगे तो टीएस एंट्रीज का आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे, आप केवल एनडीए ही दे पाएंगे। जेईई में अपीयर आप हो गए तो आपने 3 लाख रैंक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 2 बार आर्मी टीएस आएगा, 2 बार नेवी टीएस आएगा, चारों ही डायरेक्ट एसएसबी, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया नहीं है, और एनडीए में आपको रिटन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो इस तरह 6 मौके पाने के लिए आपको बोर्ड में परसेंटेज भी ठीक रखना है, आपको जेईई जैसे एग्जाम में भी अपीयर होना है, और साथ ही साथ एनडीए के यूपीएससी एग्जाम को भी फेस करना है अगर आप 6 एसएसबी एक साल में देना चाहते हैं और फाइनली श्योर शॉर्ट वर्दी पहनना चाहते हैं। तो एनडीए, यस यू हैव टू क्लियर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें रिटन की प्रक्रिया से आपको जाना होता है यूपीएससी की। बट टीएस देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन, इट्स अ डायरेक्ट एसएसबी अगर आप जेईई मेन और बोर्ड परसेंटेज मेंटेन कर रहे हैं तो। सिलेक्शन क्राइटेरिया में यू मस्ट हैव क्लियर एनडीए रिटन एंड देन एसएसबी यू नीड टू फेस हियर। ऑब्वियसली आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो लाजमी सी बात है आपके जेईई के स्कोर पे है और आपके बोर्ड के स्कोर पर है, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू अपीयर फॉर द एसएसबी ऑल्सो। आपको यहाँ पे भी एसएसबी में अपीयर होना होगा। कमीशन कोई भी एंट्री होगी ऑफिसर कैटेगरी में आपको एसएसबी में अपीयर होना पड़ेगा, ये आपको समझना है यहाँ पे। फिर आता है आपका एज लिमिट। तो एनडीए की जो एज का क्राइटेरिया है वो 15.5 से 18.5 ये आपकी अप्लाइंग एज है, और ज्वाइनिंग 16.5 से 19.5 है, क्योंकि अप्लाइंग डेट और ज्वाइनिंग डेट में 1 ईयर का डिफरेंस होता है। तो आप एलिजिबिलिटी अप्लाई करने की 15.5 से ही आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, और 18.5 तक ही कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाइंग एज का क्राइटेरिया जो टीएस के लिए 16 से 19 है और ज्वाइनिंग का जो है 16.5 से 19.5 है, क्योंकि इनकी प्रक्रिया 6 महीने में ही कंप्लीट कर ली जाती है। इसलिए इसमें आपको क्योंकि रिटर्न नहीं फेस करना होता, डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी जो प्रक्रिया है वो आपकी जो शुरू होती है टेक्निकली वो शुरू होती है 16 से लेकर के 19 तक जो है अप्लाइंग है, और जो है ज्वाइनिंग का 16.5 से 19.5 है टीएस एंट्रीज के लिए। सर्विस, एनडीए में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं वो 3 सर्विसेज के लिए होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमीज के लिए बच्चे जाते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आर्मी टेक्निकल है तो आर्मी टेक्निकल के लिए जाएंगे, और नेवी 10+2 नेवी बीटेक है तो आप नेवी टेक्निकल मतलब इंडियन नेवल एकेडमी आप जाएंगे, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं। इसमें डिग्री की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें बीए बीएससी बीटेक की डिग्री मिलती है, और इसमें कंपलसरी केवल बीटेक की ही डिग्री मिलेगी। जो है चाहे आर्मी टीएस में जा रहे हैं, चाहे 10+2 नेवी बीटेक में जा रही है, बीटेक की ही डिग्री, क्योंकि टेक्निकल कोर्सेज है, बट यहाँ तीनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो 3 ईयर्स ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर ढंग से ऑब्वियसली नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस में, और 1 ईयर जो आपके पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग है, आर्मी वाले आईएमए जाते हैं, नेवी वाले
INA जाते हैं और एयरफोर्स वाले AFA जाते हैं, मतलब एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी। वहीं इनकी बात करें तो 3 साल इनकी जो इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो CME, MCTE, MCEME ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। दैट मीन CME ये पुणे में है, मऊ में है और सिकंदराबाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ 3 साल आपकी प्रॉपर जो है बीटेक के कोर्स की डिग्री चलती है। 1 ईयर आपको यहाँ पे भी IMA में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो कि आपकी पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग हो जाती है। तो एग्जैक्टली ये ऑप्शन TS एंट्रीज में आपके पास है। और यहीं पे अगर नेवी वाला होता है कैंडिडेट 10+ नेवी बीटेक, तो सीधा वो इंडियन नेवल अकेडमी एजीमला केरला ही जाता है, वहीं पे अपना 4 साल की पूरी प्रक्रिया डन करता है। तो टेक्निकली दोनों की ट्रेनिंग 4-4 साल की हो गई यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि आज इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो सबसे अहम इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि भगवान राम के ऑब्वियसली रामोत्सव पर मैं यही कहना चाहूँगा, जब प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा आयोजन है तो मेजर कलसी क्लासेस की तरफ से पूरे भारत के हर डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बेहतरीन तोहफा है। सबसे पहली चीज़ कि जो है जो NDA के हमारे कैंडिडेट्स उनको ज़बरदस्त डिस्काउंट हम लोग ऑफर कर रहे हैं। सो मात्र 1499 1499 रुपये में पूरा NDA का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और SSB का भी ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। जितने भी TS 51 के कैंडिडेट्स हैं, आप बिल्कुल ऑनलाइन SSB का हिस्सा बन के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो फिर डिले क्यों करना है, बिल्कुल आपको कॉल करना है 9696330033 पर, या डाउनलोड कर लेना है MKC लर्निंग ऐप पर। दोनों ही माध्यम से आप इस जो है महा छूट का और सबसे बड़ी छूट का भगवान राम के जन्मोत्सव पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और वाकई में फ़ौज का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।